नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 में पाठ 3 उगते हुए सूरज का देश जापान इस विषय में अभ्यास करेंगे। आगे हम अपने हिंदी विषय में ही काव्य 1 मत बांटो इंसान को और पाठ 2 ये पढ़ चुके हैं। जूलिया का जो पाठ था अन्याय का विरोध, इसके बारे में अभ्यास कर चुके हैं। आज हम एक नया पाठ उगते हुए सूरज का देश जापान यह पढ़ने जा रहे हैं। इसके आगे मैंने जो अगला वीडियो है उसमें आपको एक क्लिप दिखाई थी, एक छोटा सा एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने जापान की सैर की थी। वहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, उनके नृत्य, उनकी जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनके बारे में हमने काफ़ी जानकारी ली थी। लेकिन आज हम अपनी बुक में इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलो हम आगे ज़रूर शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं कि इस पाठ के जापान के बारे में क्या क्या बताया गया है। चलो आप मेरे साथ साथ फ़ोन में ज़रूर देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, तो आपको ज़्यादा अनुकूलता होगी। यह पाठ है वो एक डायरी लेखन है। आपको पता है कि डायरी क्या होती है? हाँ, ज़रूर पता होगा। डायरी एक ऐसी लिखावट का साधन है कि जिससे लोग अपने जीवन की जो गुप्त बातें होती है, जो किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन डायरी में लिख सकते हैं। अपनी मन की जो बातें हैं वो किसी से आमतौर पर शेयर नहीं कर सकते, लेकिन डायरी के माध्यम से एक पुस्तक में लिखते हैं और ऐसी बातें हैं वो अपने जीवन भर उसे संभाल कर रख सकते हैं और जब कभी भी चाहे तो उसे खोल कर पढ़कर फिर से याद कर सकते हैं। कई लोगों को इस तरह की डायरी लिखने की आदत होती है और डायरी लिखना एक बहुत अच्छी कला है। उसमें हम अपने जीवन की जो खास बातें हैं उसे संजो कर रख सकते हैं। तो ऐसे ही एक शशांक नाम का लड़का है जो आपकी उम्र का है, उसे भी डायरी लिखने की आदत है। तो वह अपनी डायरी में एक बार अपने मम्मी पापा के साथ जापान गया हुआ था। वहाँ के कुछ दिनों की बातें कुछ पन्नों में लिखकर हमें बताता है कि जापान कैसा है। तो चलो हम उस डायरी का पहला पन्ना है वो पढ़ते हैं। यह दिनांक 16 मार्च 2020 ले लो, वहाँ की पेज है। वह इस पेज में लिखता है, प्रिय डायरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे प्रत्येक जन्मदिन पर मेरे पिताजी कोई विशेष उपहार देते हैं जो सबसे अनोखा तथा ज्ञानवर्धक होता है। आज भी मैं उसी उपहार का बेसब्री से इंतज़ार करता था। तभी मेरे माता पिता कमरे में आए और जन्मदिन की शुभकामना देते हुए मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया। अब जो शशांक है उसका जन्मदिन है और शशांक को हर साल अपने जन्मदिन पर उसके मम्मी पापा है, तो शशांक के माता पिता है वह उसे जन्मदिन का उपहार देने के लिए आज आने वाले हैं और शशांक है उसका बड़ी ही बेसब्री से यानी कि बड़ी ही उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा है कि आज मम्मी पापा मुझे क्या गिफ्ट देंगे। आपके साथ भी कभी ऐसा होगा कि आपका जन्मदिन जब आता होगा तो आपके मम्मी पापा भी आपको अच्छी कोई ना कोई उपहार या भेंट ज़रूर देते होंगे। तो शशांक भी सोच रहा है कि आज उसे क्या मिलने वाला है। तो वो आगे कहता है कि मैं उस लिफाफे को बड़ी उत्सुकता से खोलने लगा कि आखिर इस लिफाफे में क्या होगा। जब लिफाफा खोला तो यह देखकर मैं फूला न समाया कि जापान जाने के लिए हवाई जहाज़ के 3 टिकट। मैं उछलते हुए पापा से कहा, क्या हम सब हवाई जहाज़ से जापान जाएंगे? मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ, हम सब जापान जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस देश की तकनीकी ने पूरे विश्व में अपनी नाम की छाप छोड़ रखी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे सामने वहाँ के दृश्य मंडराने लगे। तभी माँ बोली, बेटा जल्दी से सामान रखना शुरू करो, कल सुबह सुबह ही जापान के लिए रवाना होना है। फिर क्या था, मैं तैयारियों में जुट गया।
अब शशांक के साथ क्या होता है कि उसके मम्मी पापा आए, उसे लिफाफा दिया। शशांक बड़ी ही बेसब्री से उसने लिफाफा खोला कि उसमें क्या है, तो उसे देखकर वो फूला न समाया। यहाँ पर फूला न समाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत खुश होना। उसने जब लिफाफे को खोला तो देखा कि उस लिफाफे में हवाई जहाज़ के जापान जाने के लिए 3 टिकट थे और वह अपने मम्मी पापा को खूब उछलकर उस खुशी से उसके पास जाकर कहता है कि क्या हम सब जापान जा रहे हैं। तो उसके मम्मी पापा ने कहा हाँ, फिर क्या था। शशांक है वह तो सोच में डूब गया कि जिस देश यानी कि जापान है वह पूरे देश में उसकी जो तकनीकी व्यवस्था है यानी कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वह पूरे विश्व में बहुत ही प्रख्यात है। तो वो सोच रहा था कि क्या मैं सचमुच में ऐसे देश में जाऊंगा। तो उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि हाँ, हम सभी जापान ज़रूर जाएंगे। और शशांक भी जापान जाने की तैयारियों में जुट गया, मतलब कि जापान जाने के लिए जो सामान की पैकिंग है वह करने लगा। आगे हम क्या देखते हैं, अब वो जो उसकी डायरी है उसका दूसरा पन्ना है वो खोलते हैं और पढ़ते हैं। दिनांक है 17 मार्च की प्रिय डायरी। आज सुबह हम सब सामान के साथ हवाई अड्डे पहुंच गए। हवाई जहाज़ से यह मेरी पहली यात्रा थी, इसलिए मैं और भी ज़्यादा प्रसन्न था। जहाज़ ने उड़ान भरी, धीरे धीरे वह बादलों के बीच पहुंचा। यह दृश्य अत्यंत अनुपम था। अब हम जापान की धरती पर पहुंच गए। शशांक है वह सुबह अपने मम्मी पापा के साथ हवाई अड्डे पर पहुंच गया। हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट। वहाँ पर जब वो जाता है तो पहली बार हवाई जहाज़ में बैठता है, यानी कि जो विमान होता है जो हम जिसे प्लेन बोलते हैं उस पर वो पहली बार बैठता है और उसे इसलिए वो अधिक ही खुश था। वह देखते देखते प्लेन में जैसे ही बैठता है तो कि उसके बैठने के कुछ ही क्षणों के बाद हवाई जहाज़ है वह उड़ान भरता है और धीरे धीरे बादल तक पहुंच जाता है। और यह दृश्य देखना शशांक के लिए एक अलग ही अनुभव था। आगे वो क्या कहता है कि अब हम जापान की धरती पर पहुंच गए। पूर्व निर्धारित होटल की गाड़ी आई और हम उसमें सवार होकर होटल के लिए निकल पड़े। बातों बातों में हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमें बताया कि यहाँ अगस्त के महीने में एक पारंपरिक नृत्य त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है जिसका नाम अवा अडोरी है। इसे सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। यह सोचकर मैं उदास हो गया कि हम इस त्यौहार का आनंद नहीं ले पाएंगे क्योंकि यह तो मार्च का महीना है। फिर भी मैं जापान में पहुंचकर बहुत खुश था। हमने स्नान करके हवाई यात्रा की थकान मिटाई। अब खाना खाकर सोने के अलावा मैं कुछ नहीं करना चाहता था। हाँ, तुमसे बातें ज़रूर करना चाहता हूँ, आज नहीं कल। अब शशांक है वह जापान की धरती पर उतरता है और जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। रास्ते में उसने जो पहले से ही एक गाड़ी मंगवाई थी वह गाड़ी आती है और उस गाड़ी में बैठकर वह होटल के लिए निकलते हैं, होटल जाने के लिए रवाना होते हैं। तभी रास्ते में उसका जो ट्रैवल एजेंट है उसे एक खास बात बताता है कि हर साल जापान में ऑगस्ट के महीने में यानी कि આપણે ગુજરાતીમાં જેને ઓગસ્ટ કહીએ એ મહિનાની અંદર જાપાનનું એક પ્રખ્યાત નૃત્ય છે જેનું નામ છે અવા અડોરી। આ નૃત્ય છે એ કે ખૂબ જ ધામધૂમથી મનાવવામાં આવે છે। ત્યારે શશાંક છે એ થોડોક ઉદાસ થઈ જાય છે કારણ કે અત્યારે જ્યારે જાય છે ત્યારે માર્ચ મહિનો હોય છે તો કે એને પોતાને દુઃખ થાય છે કે મને આ છે એ નૃત્ય જોવાનો આનંદ નહીં મળે, પણ છતાંય એ ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે। वह वहाँ जाकर स्नान करता है, मतलब कि वहाँ नहाता है। नहाने के बाद अपनी थकान मिटाकर खाने जाता है। खाना खाकर अब वो बहुत थक गया है इसलिए सोचता है कि अब मैं आगे कोई भी काम नहीं करूँगा और डायरी से भी कहता है कि मैं तुमसे बातें करूँगा लेकिन कल, यानी कि हम भी यहाँ अपनी जापान की यात्रा है वो अधूरी रखते हैं और आगे की जो पढ़ाई है जापान के बारे में शशांक के पास से हम सुनेंगे कि वह क्या देखता है और उसे क्या नया सीखने को मिलता है, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। अब के बार इतना ही। बराबर है बच्चों।